हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? फिर से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। क्योंकि कैमरा में दिखते नहीं ना आप लोग, इसलिए उम्मीद करना पड़ता है बार बार। ठीक है, चलिए। हम लोग कल कहाँ तक देखे थे? कुछ डिस्कस किए थे कल, है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, है ना? तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस का मतलब कि उसको तो हम लोग पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हम लोग को कौन सा पढ़ना है? केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, इसमें शेप साइज में केवल चेंजेस होता है। केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे होगा वहाँ पे केमिकली क्या होगा? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, उसके अंदर की प्रॉपर्टी में क्या होगा? पूरी तरह से वो डिफरेंट क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल जो डिस्कस किए थे, क्या किए थे कि जो भी केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस जो भी सब्सटेंस के अंदर में होते हैं, उसके पीछे का रीजन कौन होता है? रीजन अगर देखना चाहें तो उसके पीछे का रीजन कौन होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो नया सब्सटेंस बनेगी वो क्या होगा? कि पूरी तरह से क्या होगा? डिफरेंट होगा, नया प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। ठीक है, जो जो जिस सब्सटेंस से बना है उससे क्या होगा? एकदम कंप्लीटली वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक पे हम लोग आगे हैं केमिकल रिएक्शंस के। अभी केमिकल रिएक्शंस होते क्या है? देखिए, सबसे पहले एक चीज बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में अगर केमिकल रिएक्शंस होना है, तो कोई भी सब्सटेंस अकेले अपने आप में केमिकल रिएक्शंस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए कुछ दूसरा भी क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए, ताकि वो रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस को बना सके। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में हमेशा दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी है, दो या दो से अधिक ही होना चाहिए सब्सटेंस, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शंस कर सके और नए प्रॉपर्टी का एक नया कंपाउंड को तैयार कर सके। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस में होना है, क्योंकि एक अकेले कोई भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें से क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रॉपर्टी के सब्सटेंस को जन्म दे सके या जनरेट कर सके या बना सके। ठीक है, तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ठीक है, तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या है? कुछ नहीं, एक केमिकल रिएक्शंस तो एक प्रोसेस ही है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें से क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रॉपर्टी को और नई सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना? डिफिनेशंस में क्या होगा? देखिए, तो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और more substances react with each other to form a compound with a with different properties। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है? डिफिनेशंस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और नया कंपाउंड बनाते हैं विथ नी डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? पहले जिस जिस एलिमेंट से कंपाउंड से बना है, वो बनने के बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, उसका प्रॉपर्टी वो पहले वाले एलिमेंट से क्या होंगे? एकदम अलग होंगे, एकदम डिफरेंट होंगे। ठीक है, और वो एक बार बन जाता है तो एक बार परमानेंटली बन जाएगा, फिर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर इसमें बात करें हम कि केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है? मीथेन है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है? रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? CO2 और क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, और प्लस हीट भी रिलीज होता है। क्या होगा? हीट भी रिलीज होगा। कहने का मतलब, अगर इसका मिथेन का प्रॉपर्टी मिलाएंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मीथेन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो मीथेन का
प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी, वाटर का प्रॉपर्टी, ये दोनों का प्रॉपर्टी इन दोनों के साथ मिलाएंगे तो कभी मैच करेगा? बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और मीथेन के साथ में बनाएंगे तो क्या मैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैच करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में होता ही यही है कि ये जितने भी यहाँ पे चीज बने हैं सब यही दोनों से मिलकर बना है। किससे? मीथेन से और किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड बना है और क्या बना है? H2O बना है। लेकिन ये दोनों का प्रॉपर्टी अगर ये दोनों को प्रॉपर्टी से मिलाएंगे तो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो केमिकल रिएक्शंस में यही होता है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो जिस जिस चीजों से मिलकर बना होता है, केमिकल रिएक्शंस के बाद में इसके अंदर के प्रॉपर्टी ही पूरा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, नया हो जाता है और एक अलग तरह के कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। यही होता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है। जैसे कि हम और दूसरा एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि एक है कार्बन ऑक्सीजन के साथ में करवा देते हैं रिएक्शंस, तो ये भी बना देगा क्या? CO2। ये भी क्या बना देगा? CO2। CO2 को प्रॉपर्टी हम ऑक्सीजन और कार्बन के साथ में मिलाएंगे तो कभी मैच करेगा? कभी नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी नहीं। दूसरा बोला कि अगर हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? बर्न करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन जाएगा? MgO। अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, MgO। ये प्रॉपर्टी MgO का ऑक्सीजन के साथ ना ही मैच करेगा और ना ही मैग्नीशियम के साथ नहीं मैच करेगा, क्योंकि ये एक नया कंपाउंड बन गया है जो बाकी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से दोनों से डिफरेंट, कंप्लीटली अलग है। ठीक है। तो यही है केमिकल रिएक्शंस में एक ऐसा प्रोसेस चलता है जिसमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं कंपाउंड, दो या दो से क्या हो सकते हैं? अधिक हो सकते हैं। ठीक है, आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रॉपर्टी का और नया सब्सटेंस का क्या निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। तो कुछ नहीं, एक प्रोसेस है ये। है कि नहीं? तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या देखे हम लोग कि इसमें मेनली जो होता है कि यहाँ पे एटम का आपस में क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ रीअरेंज हो गया, फिर ये हाइड्रोजन और थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ भी रीअरेंज हो गया, यहाँ पे दोनों चिपक गए, यहाँ भी दोनों भी क्या हो गया? चिपक हो गया। मतलब केमिकल रिएक्शंस में कुछ नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम। कौन? एटम। तो एटम जब पार्टिसिपेट करेगा तो अपने जगह को एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में क्या होगा? नया नया तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है कि यहाँ पे एटम का रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस में एटम का क्या होगा? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो इन दिस रिएक्शंस में क्या होते हैं? ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन प्रोसीड करता है और एक नया कंपाउंड्स का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यह है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना? अच्छा, इसका हम लोग एक और डिफिनेशंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस अगर दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको भी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। लेकिन केमिकल सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे केमिकल सब्सटेंस से, तो जाहिर सी बात है कि वो जो नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा वो डिफरेंट होगा अपने पहले वाले केमिकल सब्सटेंस से जिससे वो बना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू द अनदर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, वही क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो दूसरे केमिकल सब्सटेंस करने का मतलब वो पहले का दूसरा केमिकल सब्सटेंस था, अब उसी से एक नया केमिकल सब्सटेंस बन गया। और दोनों केमिकल सब्सटेंस के हम लोग प्रॉपर्टी को मैच करेंगे तो कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो केमिकली चेंज कर गया। केमिकली चेंज हुआ है वहां, उसका मतलब क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शंस हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस जो होते हैं उसके अंदर की प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? बदल जाता है और एक नया कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या होते हैं? आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसे भी इसका एक डिफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस द ट्रांस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल substance into the another chemical substance refers to as chemical reaction.
इसमें भी केमिकल सब्सटेंस का एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस का क्या कहते हैं, इंडिकेशन करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, दूसरे एक सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए। जैसे कि हम लोग खाना जो खाते हैं ना, ठीक है, 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद वो जो खाना हम लोग शुरू में खाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल में, क्योंकि उस खाने में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि उसमें पूरी तरह से केमिकली चेंज हो जाता है। तो जो हम लोग शुरू में खाना खाते हैं सो, और जो वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, दोनों का अगर हम लोग देखा जाए तो दोनों क्या होगा, केमिकली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो चूंकि एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, किसके वजह से, केमिकल रिएक्शंस, तो हम लोग लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ किसका हो जाएगा, फूड हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, कभी कभी आप लोग दूध को 1-2 दिन तक छोड़ दीजिए दही जमाने के लिए, दही में बन जाएगा। ठीक है, तो वो दूध क्या होगा कि उसके अंदर में कुछ ऐसा रिएक्शन चलेगा कि धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि दूध का प्रॉपर्टी और दही का प्रॉपर्टी मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, केमिकली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में। फिर हमारे आसपास में बहुत सारे दरवाजे जो लोहा का होते हैं उसमें भी क्या लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं। ठीक है, वो भी जंग लग जाता है। तो उसका जो जंग लग जाना मतलब उसका क्या हो जाना, खराब हो जाना, कहने का मतलब लोहा का प्रॉपर्टी और जंग लगने वाला का प्रॉपर्टी को मिला देते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि मेरे पास एक लोहा है, आयरन है। ठीक है, ये मेरे पास एक लोहा है। ठीक है, इसमें जंग लग गया। ठीक है, तो जंग लगने का मतलब ये किसके किसके साथ में रिएक्शन कर लिया, ये कर लिया आपका ऑक्सीजन के साथ कर लिया, और किसके साथ कर लिया, वाटर के साथ, और ये खुद हमारा क्या है, एक Fe है। क्या है, Fe है, आयरन है। तो ये सब के साथ रिएक्शंस करके ये इसके ऊपर में एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड क्या बन जाता है, व्हाइट वाला, ये बन जाता है Fe3O4। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, छुड़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या गिरता है, बुरादा गिरता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, जो जंग वाला जो हम लोग छुड़ाते हैं वो क्या गिर जाता है, बुरादा। और जो बुरादा गिरता है यही बुरादा का नाम क्या है, Fe3O4। अब ये बुरादा का मिला और पहले वाला जो आयरन था, Fe था, ये दोनों और ये दोनों मतलब इसको और इसको अगर मिलाएंगे तो दोनों का प्रॉपर्टी कभी मैच करेगा क्या, बिल्कुल मैच नहीं करेगा। यही तो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जो एक मेटर जो होता है, मेटल जो होता है, दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शंस करके एक नया प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड का निर्माण करता है, और इसका प्रॉपर्टी जो कंपाउंड बना है, इसका प्रॉपर्टी जो होगा पहले वाले के मेटल के प्रॉपर्टी के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत सारे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, etc बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप लोग देखेंगे जिसमें से एक जो कंपाउंड्स होते हैं, एक सब्सटेंस जो होते हैं दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस किसके वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या होगा, परमानेंटली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम बताएं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम। और एटम ही आपस में क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, आपस में रीअरेंजमेंट। तो हम लोग 9th क्लास में ये पढ़े हैं कि जो एटम होता है वो तो क्या होते हैं, हम लोग तो देख नहीं सकते। ठीक है, वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, एटम तो दिखाई नहीं देता है। तो क्या अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो हम बोले अभी क्या कि उसमें केमिकल रिएक्शंस में हमेशा पार्टिसिपेट कौन करेगा, एटम करेगा। तो जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो हम लोग को दिखाई देगा क्या कि एटम किस तरह से आपस में रीअरेंजमेंट हो रहा है, सो नहीं ना, क्योंकि एटम इतने छोटे होते हैं कि जिसको हम लोग तो देख नहीं सकते, लेकिन केमिकल रिएक्शन में तो वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा तो क्या हम लोग को दिखाई देगा कि एटम किस तरह से एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो हम लोग को दिखाई नहीं देता केमिकल रिएक्शंस में हो क्या रहा है और वो कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है,
तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये जानने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो वो अपने इंडिकेशन देता है। 4-5 इंडिकेशन इस एनसीईआरटी में जो 10th क्लास में डाला है, वो 4 इंडिकेशन डाला है कि आप अगर केमिकल रिएक्शंस कहीं भी हो रहा है, अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको इंडिकेशंस मिलेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, कि हम लोग देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, और पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर इसको स्क्रीन शॉट लेते हैं तो हम छोटा कर देते हैं एक बार, तो वो ले लीजिए। ठीक है, इसको। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।